अध्याय 11 एक निश्चित तरीके से कार्य करना। विचार सृजनात्मक शक्ति है या वह प्रेरक शक्ति है जो सृजनात्मक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक निश्चित तरीके से सोचना आपके लिए समृद्धि लाएगा, लेकिन आपको केवल विचार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, व्यक्तिगत क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह वह चट्टान है जिस पर कई अन्यथा वैज्ञानिक आध्यात्मिक विचारक जहाज के डूबने का सामना करते हैं, विचार को व्यक्तिगत क्रिया से जोड़ने में विफलता। हम अभी तक विकास के चरण तक नहीं पहुंचे हैं, यहां तक कि यह मान भी ले कि ऐसा चरण संभव है जिसमें मनुष्य प्रकृति की प्रक्रियाओं या मानवीय हाथों के काम के बिना सीधे निराकार पदार्थ से निर्माण कर सकता है। मनुष्य को न केवल सोचना चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तिगत कार्य को उसके विचार का पूरक होना चाहिए। विचार के द्वारा आप पहाड़ों के हृदय में स्थित सोने को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन वह स्वयं खनन नहीं करेगा, स्वयं को परिष्कृत नहीं करेगा, स्वयं को दोहरे ईगल्स में ढाल नहीं लेगा तथा सड़कों पर लुढ़कता हुआ आपकी जेब में अपना रास्ता नहीं तलाशेगा। सर्वोच्च आत्मा की प्रेरणा शक्ति के तहत लोगों के काम इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि कोई आपके लिए सोना निकालने के लिए ले जाया जाएगा। अन्य लोगों के व्यापारिक लेनदेन इस तरह से निर्देशित होंगे कि सोना आपके पास लाया जाएगा, और आपको अपने स्वयं के व्यापारिक मामलों को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि जब वह आपके पास आए तो आप उसे प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। आपका विचार सभी चीजों को, सजीव और निर्जीव, आपको जो चाहिए उसे लाने के लिए काम करता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि जब वह आपके पास पहुंचे तो आप सही तरीके से प्राप्त कर सकें। आपको इसे दान के रूप में नहीं लेना है, न ही इसे चुराना है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को नकद मूल्य की तुलना में अधिक उपयोग मूल्य देना चाहिए। विचार का वैज्ञानिक उपयोग आप जो चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट और विशिष्ट मानसिक छवि बनाने में शामिल है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के उद्देश्य को दृढ़ता से पकड़ना और आभारी विश्वास के साथ यह महसूस करना कि आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं। अपने विचार को किसी रहस्यमय या रहस्यमय तरीके से प्रक्षेपित करने की कोशिश न करें, यह सोचकर कि यह आपके लिए काम करेगा। यह व्यर्थ प्रयास है और इससे आपकी विवेकपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। अमीर बनने में विचार की क्रिया को पिछले अध्यायों में पूरी तरह से समझाया गया है। आपका विश्वास और उद्देश्य आपके दर्शन को निराकार पदार्थ पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके समान ही अधिक जीवन की इच्छा है, और आपसे प्राप्त यह दर्शन सभी रचनात्मक शक्तियों को उनके नियमित क्रिया चैनलों में और उनके माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपकी ओर निर्देशित होता है। रचनात्मक प्रक्रिया का मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करना आपका काम नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपनी दृष्टि बनाए रखें, अपने उद्देश्य पर अड़े रहें और अपना विश्वास और कृतज्ञता बनाए रखें। लेकिन आपको एक निश्चित तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि जब वह आपके पास आए तो आप उसे अपने अधिकार में ले सकें, ताकि आप अपनी तस्वीर में मौजूद चीजों से मिल सकें और उन्हें उनके उचित स्थान पर रख सकें। आप वास्तव में इसकी सच्चाई देख सकते हैं। जब चीजें आपके पास पहुंचेंगी तो वे दूसरे लोगों के हाथों में होंगी जो उनके लिए बराबर की चीज मांगेंगे, और जो आपका है उसे आप दूसरे को उसका दिया हुआ देकर ही पा सकते हैं। आपकी जेब फोर्टूनटा के पर्स में तब्दील नहीं होने वाली है, जो आपके प्रयास के बिना हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अमीर बनने के विज्ञान में यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं पर विचार और व्यक्तिगत क्रियाकलापों को मिलाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर या अनजाने में अपनी इच्छाओं की ताकत और दृढ़ता से रचनात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन वे गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रबंध नहीं करते हैं जो उन्हें चाहिए। विचार से जो चीज आप चाहते हैं वह आपके पास लाई जाती है, क्रिया से आप उसे प्राप्त करते हैं। आपका जो भी कार्य हो, यह स्पष्ट है कि आपको अभी कार्य करना चाहिए। आप अतीत में कार्य नहीं कर सकते, और आपकी मानसिक दृष्टि की स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि आप अतीत को अपने दिमाग से निकाल दें। आप भविष्य में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य अभी नहीं आया है।
और आप यह नहीं बता सकते कि आप भविष्य में किसी भी आकस्मिकता में कैसे कार्य करना चाहेंगे, जब तक कि वह आकस्मिकता न आ जाए। चूंकि आप अभी सही व्यवसाय या सही माहौल में नहीं हैं, इसलिए यह मत सोचिए कि आपको सही व्यवसाय या माहौल मिलने तक कार्रवाई को स्थगित कर देना चाहिए। और वर्तमान में संभावित भविष्य की आपात स्थितियों में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इस बारे में सोचने में समय बर्बाद न करें। किसी भी आपात स्थिति के आने पर उसका सामना करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। अपना पूरा दिमाग वर्तमान कार्य में लगाएं। अपनी रचनात्मक प्रेरणा को मूल पदार्थ पर न दें और फिर बैठकर परिणामों की प्रतीक्षा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको वे कभी नहीं मिलेंगे। अभी कार्य करें। अभी के अलावा कोई समय नहीं है और अभी के अलावा कभी कोई समय नहीं होगा। यदि आपको कभी भी अपनी इच्छित वस्तु के स्वागत के लिए तैयारी शुरू करनी है, तो आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। और आपका कार्य, चाहे वह कुछ भी हो, संभवतः आपके वर्तमान व्यवसाय या रोजगार में होना चाहिए और आपके वर्तमान परिवेश में मौजूद व्यक्तियों और चीजों पर होना चाहिए। आप वहां कार्य नहीं कर सकते जहां आप नहीं हैं। आप वहां कार्य नहीं कर सकते जहां आप रहे हैं, और आप वहां कार्य नहीं कर सकते जहां आप होने जा रहे हैं। आप केवल वहीं कार्य कर सकते हैं जहां आप हैं। इस बात की चिंता न करें कि कल का काम अच्छा हुआ या बुरा, आज का काम अच्छे से करें। कल का काम अभी करने की कोशिश न करें। जब आप इसे करेंगे तो इसे करने के लिए बहुत समय होगा। गूढ़ या रहस्यमय तरीकों से उन लोगों या चीजों पर कार्रवाई करने की कोशिश न करें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं। कार्रवाई करने से पहले पर्यावरण में बदलाव का इंतजार न करें। कार्रवाई करके पर्यावरण में बदलाव लाएं। आप जिस वातावरण में हैं, उस पर इस तरह से कार्य कर सकते हैं कि आप स्वयं को एक बेहतर वातावरण में स्थानांतरित कर सकें। विश्वास और उद्देश्य के साथ अपने आप को बेहतर वातावरण में देखें, लेकिन अपने वर्तमान वातावरण पर पूरे दिल से, पूरी ताकत से और पूरे दिमाग से काम करें। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए कुछ नया करने या कुछ अजीब, असामान्य या उल्लेखनीय कार्य करने की तलाश में न रहें। यह संभव है कि आपके कार्य कम से कम आने वाले कुछ समय के लिए वही होंगे जो आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, लेकिन आपको इन कार्यों को अभी से एक निश्चित तरीके से करना शुरू करना है, जो निश्चित रूप से आपको अमीर बना देगा। निराश मत होइए या बैठकर विलाप मत कीजिए क्योंकि आप गलत जगह पर हैं। कोई भी व्यक्ति कभी इतना गलत जगह पर नहीं रहा कि उसे सही जगह न मिल सके, और कोई भी व्यक्ति कभी इतना गलत व्यवसाय में नहीं फंसा कि वह सही व्यवसाय में आ सके। अपने आप को सही व्यवसाय में देखने का उद्देश्य रखें और विश्वास रखें कि आप इसमें लग जाएंगे और लग रहे हैं, लेकिन अपने वर्तमान व्यवसाय में कार्य करें। अपने वर्तमान व्यवसाय को बेहतर व्यवसाय पाने के साधन के रूप में उपयोग करें और अपने वर्तमान वातावरण को बेहतर व्यवसाय पाने के साधन के रूप में उपयोग करें। सही व्यवसाय के बारे में आपकी दृष्टि, यदि विश्वास और उद्देश्य के साथ रखी जाती है, तो सर्वोच्च ईश्वर को सही व्यवसाय की ओर ले जाने का कारण बनेगी, और आपका कार्य, यदि निश्चित तरीके से किया जाता है, तो आपको व्यवसाय की ओर ले जाएगा। यदि आप एक कर्मचारी या वेतनभोगी हैं और आपको लगता है कि आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको अपना स्थान बदलना होगा, तो अपने विचार को अंतरिक्ष में न ले जाएं और इस पर भरोसा न करें कि आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। यह संभवतः ऐसा करने में विफल रहेगा। आप जिस नौकरी को चाहते हैं, उसमें खुद को देखें, जबकि आप उस नौकरी पर विश्वास और उद्देश्य के साथ काम करें, और आपको निश्चित रूप से वह नौकरी मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपकी दृष्टि और आस्था रचनात्मक शक्ति को गति प्रदान करेगी ताकि वह आपकी ओर आ सके, और आपकी क्रिया आपके अपने वातावरण में शक्तियों को आपको उस स्थान की ओर ले जाने का कारण बनेगी जहां आप जाना चाहते हैं। इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम अपने पाठ्यक्रम में एक और कथन जोड़ेंगे। एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सभी चीजें बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरस्थानों में व्याप्त है, प्रवेश करता है और भरता है।
इस पदार्थ में एक विचार उस चीज का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचारों में चीजों को बना सकता है और अपने विचारों को निराकार पदार्थ पर अंकित करके जिस चीज के बारे में वह सोचता है उसे बना सकता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को प्रतिस्पर्धी दिमाग से रचनात्मक दिमाग में जाना चाहिए। उसे अपनी इच्छित चीजों की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए और इस तस्वीर को अपने विचारों में इस निश्चित उद्देश्य के साथ रखना चाहिए कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त करे, और इस बात पर अडिग विश्वास करे कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त करे। अपने मन को उन सभी चीजों के लिए बंद कर दे जो उसके उद्देश्य को हिला सकती हैं, उसकी दृष्टि को मंद कर सकती हैं या उसके विश्वास को बुझा सकती हैं, ताकि वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर सके। मनुष्य को अपने वर्तमान वातावरण में लोगों और चीजों पर अभी कार्य करना चाहिए।